नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष आपके सामने साइकोलॉजी का चैप्टर 6वां लेकर आया हूं। हम लोग इससे पहले अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। अवस्थाओं को हमने दो तरह के बारे में चर्चा की थी। एक अवस्था हम लोगों ने पढ़ चुके थे शारीरिक संरचना के आधार पर, और दूसरी अवस्था का हमने चर्चा की थी शिक्षा के आधार पर। आज का टॉपिक है हमारा अवस्थाओं में शारीरिक विकास। अवस्थाओं में शारीरिक विकास पढ़ने के बाद हम लोग प्रत्येक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है अवस्थाओं में शारीरिक विकास। तो आज का जो टॉपिक है अवस्थाओं में शारीरिक विकास। तो हमने अवस्थाएं तीन तरह से पढ़ी थी। शिक्षा के आधार में तीन तरह से अवस्थाएं थी। तो पहली अवस्था थी हमारी शैशवावस्था, दूसरी अवस्था थी बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था थी हमारी किशोरावस्था। तो तीन अवस्थाएं हैं शिक्षा के आधार पर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शारीरिक संरचना के आधार पर दो अवस्थाएं पढ़ी थी हम लोगों ने, एक जन्म से पहले की अवस्था और एक जन्म के बाद की अवस्था। तो आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले जानेंगे कि शैशवा अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले बात आती है लंबाई की, ऊंचाई की बात आती है। और शैशवावस्था में ऊंचाई न होकर क्या रहती है, लंबाई रहती है। लंबाई इसलिए रहती है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए वो ऊंचाई ना बोलकर क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। क्योंकि लंबाई जो होती है वो लेटे में होती है और ऊंचाई होती है खड़े में होती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ऊंचाई ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। और शैशवावस्था में लंबाई दो तरह से होती है। एक प्रारंभ में मतलब कि जन्म के समय लंबाई क्या होगी, और एक शैशवावस्था के अंत के समय लंबाई क्या होगी। और ये लंबाई भी दो तरह से होगी, बालक की अलग होगी और बालिका की अलग होगी। तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वो होती है 51 सेंटीमीटर, और बालिका की जो लंबाई होती है वो होती है 50.5 सेंटीमीटर। ऐसी बात आती है कि जब शैशवावस्था का अंत होने पे आ जाता है तो बालक की लंबाई क्या होती है और बालिका की लंबाई क्या होती है। तो शैशवावस्था के अंत के समय बालक की लंबाई होती है 108 सेंटीमीटर तथा बालिका की लंबाई होती है 107.5 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई ना रहकर अंत में हो जाती है ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर बच्चा हो जाता है खड़ा, इसलिए लंबाई ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो शैशवावस्था के अंत के समय ऊंचाई कितनी होती है, बालक की होती है 108 सेंटीमीटर तथा बालिका की ऊंचाई जो होती है 107.5 सेंटीमीटर। आगे बात आती है वजन की बात। तो वजन भी दो तरह से होगा, एक जन्म के समय होगा या प्रारंभ में, और अगला होगा शैशवावस्था के अंत में वजन क्या होता है। तो जन्म के समय बच्चे का वजन होता है 6 से लेकर 8 पाउंड। यदि पूछा जाए कि बच्चे का वजन जन्म के समय कितना होता है, तो बच्चे का वजन जन्म के समय 6 से लेकर 8 पाउंड होता है। यदि बात ये आ जाए, एक्यूरेट कहीं पर ऑप्शन आ जाए कि बच्चे का जन्म के समय कितना होता है, तो ऑप्शन में 6, 7, 8, 9 करके दिया जाए तो हम ऑप्शन क्या मानेंगे, ये कई बार हमारे सामने समस्या आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा करके ऑप्शन आ जाए तो 6 से 8 को देखेंगे, इसके मिडिल में क्या आता है, 7 आता है। यदि ऐसे करके ऑप्शन आ जाए
तो हम किसको मानेंगे, 7 पौंड मानेंगे। और वैसे अगर ऑप्शन आ जाए 6 से 8, 8 से 9, 10 से 11, तो 6 से 8 हम ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लें थोड़ा कि 1 पौंड में कितना वजन होता है। तो 1 पौंड बराबर होता है 400 ग्राम। तो इसी के अनुसार हम अप्रोक्स अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का वजन 2400 ग्राम से लेकर 3200 ग्राम के आसपास होता है। लगभग 2.5 किलो से लेकर 3 किलो 200 ग्राम के आसपास बच्चे का वजन जन्म के समय होता है। और शैशवावस्था के अंत के समय बच्चे का वजन हो जाता है 15 से लेकर 16 किलोग्राम हो जाता है। यदि ये आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था के अंत के समय बच्चे का वजन कितना होता है, तो शैशवावस्था के अंत के समय बच्चे का वजन 15 से लेकर 16 किलोग्राम होता है तथा जन्म के समय बच्चे का वजन 6 से लेकर 8 पौंड होता है और 1 पौंड बराबर 400 ग्राम होता है। यदि ऑप्शन में 6, 7, 8, 9 करके ऑप्शन आ जाए तो आप क्या मानेंगे कि 7 पौंड बच्चे का वजन होता है। आगे हम बात देखते हैं कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मांसपेशियां क्या होती हैं, हार्ट बीट क्या रहती है, दांत कितने होते हैं, हड्डियां कितनी होती हैं, मांसपेशियों का विकास कितना होता है। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात आ गई हमारी मांसपेशियों। तो शैशवावस्था में मांसपेशियों का विकास 25% के आसपास हो जाता है। अगला है हमारी हड्डियां। तो जन्म के समय अर्थात शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला हमारा आता है दांत। और दांत हमारे दो तरह से होते हैं, एक प्रारंभ में शैशवावस्था के, मतलब क्या होता है, एक जन्म में, और एक होता है अंत में। दांत कितने होते हैं, तो जन्म के समय बात आ जाए कि दांत कितने होते हैं, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो दांतों की संख्या 0 होती है। यह पूछा जाए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो दांत कितने होते हैं, दांतों की संख्या 0 होती है। लेकिन दांतों की बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो दांतों के बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन एक बार आपके टेट में बन चुका है कि किसी भी बच्चे के दांतों के बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो दांतों के बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है तथा दांत निकलने की प्रक्रिया 6 महीने के आसपास शुरू होती है। तो 6 से 8 महीने के आसपास किसी भी बच्चे के 2 दांत निकलते हैं। तो लिख लें 6 माह में दांत 2 दांत निकलते हैं और 1 साल में दांत 4 से 6 दांत हो जाते हैं तथा अंत में दांतों की संख्या 20 से 22 दांत हो जाते हैं, जिनमें 10 से 12 आपके स्थायी दांत होते हैं। यदि पूछा जाए कि शैशवावस्था के अंत में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो शैशवावस्था के अंत में दांतों की संख्या 20 से लेकर 22 दांत हो जाते हैं तथा जिसमें 7 से 8 या 10 से 12 स्थायी दांत हो जाते हैं। आगे मस्तिष्क का वजन। तो मस्तिष्क का वजन शैशवावस्था में 350 ग्राम होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात आती है बच्चे की धड़कन की बात। तो शैशवावस्था में धड़कन कितनी होती है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो धड़कन होती है 140 पर मिनट। यही 6 साल की अवस्था में जो हार्ट बीट होती है वो आपकी होती है 100 पर मिनट। तो शैशवावस्था में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, एक तो हम लोग जान चुके हैं कि बच्चे की लंबाई कितनी होती है, दूसरा हम जान चुके हैं वजन क्या होता है, तीसरा हम जान चुके हैं मस्तिष्क का वजन क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है,
हड्डियां कितनी होती हैं, दांत कितने होते हैं, मांसपेशियां को का विकास कितना हो जाता है। अब यही चीज हम क्या जानेंगे, बाल्यावस्था में जानेंगे कि बच्चे की लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, मांसपेशियों का विकास कितना हो जाता है, धड़कन क्या रहती है, और इसके बाद हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और मस्तिष्क का वजन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि बाल्यावस्था में ये विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले ऊंचाई के बारे में बात। और ऊंचाई भी हम लोग जान चुके हैं कि ऊंचाई दो तरह से होती है, एक होती है प्रारंभ में और एक होती है अंत में। ये भी हम लोग जान चुके हैं कि ये भी दो तरह से होती है, एक बालक की होती है और एक बालिका की होती है। बालक और बालिका। तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालक की लंबाई क्या होती है, लंबाई ना बोलकर ऊंचाई बोलना चाहिए क्योंकि बच्चा वहां पर खड़ा होने लगता है। तो क्या है कि बालक की ऊंचाई क्या होगी, बालिका की ऊंचाई क्या होगी, अंत में बालक की ऊंचाई क्या होगी और बालिका की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग जान चुके हैं कि शैशवावस्था का अंत होगा और बाल्यावस्था का प्रारंभ होगा। तो जहां पर जो शैशवावस्था के अंत में बालक की हाइट होगी, वही बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालक या बालिका की हाइट होगी। तो शैशवावस्था के अंत में बालक की हाइट थी 108 सेंटीमीटर, तो वही बाल्यावस्था के प्रारंभ में उसकी हाइट होगी। बालिका के अंत में हाइट थी 107.5 सेंटीमीटर, तो यही बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालिका की हाइट होगी। तो शैशवावस्था के अंत में बालिका की हाइट हो जाती है, बालक की हाइट होती है 138.5 सेंटीमीटर और बालिका की हाइट होती है 139 सेंटीमीटर। यानी कि बालिका जो होती है वो बाल्यावस्था के अंत में बालक से विकास के हर पहलू में आगे हो जाती है, इसीलिए बाल्यावस्था को बालिका की अवस्था कहते हैं तथा शैशवावस्था को बालक की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि वजन में, लंबाई में, अर्थात विकास के हर पहलू में बालक बालिका से आगे होता है, इसीलिए शैशवावस्था को बालक की अवस्था कहते हैं। आगे बात आती है वजन की। तो वजन बाल्यावस्था में औसत वजन 28 से 30 किलोग्राम हो जाता है। यदि बात पूछी जाए कि बाल्यावस्था में औसत वजन कितना हो जाता है, तो बाल्यावस्था में औसत वजन 28 से लेकर 30 किलोग्राम हो जाता है। यदि ऑप्शन आ जाए 28, 29, 30, तो अभी तक आपका आंसर जो माना गया वो 28 माना गया। कितना माना गया, 28। यदि औसत में आए तो क्या मानेंगे आप, 28 से 30 मानेंगे। यदि ऐसे आ जाए 28, 29, 30, 31, तो आपको क्या मानना है, 28 किलोग्राम। आगे बात आती है कि बाल्यावस्था में दांत कितने हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था में दांत आपके 24 से लेकर 26 हो जाते हैं। अगली बात आती है मांसपेशियों का विकास कितना हो जाता है। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास 30 से 35% तक हो जाता है। या आप सीधे अगर एक्यूरेट वाली बात आएगी तो सीधे आप लगाएंगे कि बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास 35% तक हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात आती है हड्डियों की। हड्डियां, तो बाल्यावस्था में हड्डियां हो जाती हैं 350, और इसके बाद हड्डियों का अस्थिकरण होना प्रारंभ होता है, अर्थात हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ होती हैं। और किशोरावस्था में यही हड्डियां हो जाती हैं 226, 206 हड्डियां, सॉरी। आगे बात आती है धड़कन की। तो 6 वर्ष में धड़कन जो थी हमारी 100 पर मिनट थी।
यही 12 वर्ष की अवस्था में धड़कन हो जाती है 85 पर मिनट। आगे बात आती है मस्तिष्क के वजन की। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का वजन हो जाता है 1250 ग्राम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यही शारीरिक विकास हम लोग किशोरावस्था में जानेंगे कि किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले वही बात आती है, ऊंचाई की बात आती है। ऊंचाई हम लोग जान चुके हैं दो तरह से, एक तो है प्रारंभ में और एक है अंत में। इसमें भी हम जान चुके दो हैं, एक बालक की है और एक बालिका की है। ऐसे ही अंत में एक बालक होगा और एक बालिका होगी। अब बात आती है कि प्रारंभ में बालक की हाइट क्या होगी और बालिका की हाइट क्या होगी, अंत में बालक की हाइट क्या होगी और बालिका की हाइट क्या होगी। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो बाल्यावस्था का अंत होगा वही किशोरावस्था का प्रारंभ होगा, अर्थात जो बाल्यावस्था के अंत में बालक की ऊंचाई होगी वही किशोरावस्था के प्रारंभ में बालक की ऊंचाई होगी, वही किशोरावस्था के प्रारंभ में बालिका की ऊंचाई होगी। तो बाल्यावस्था के अंत में बालक की ऊंचाई थी 138.5 सेंटीमीटर और बालिका की थी 139 सेंटीमीटर। यही किशोरावस्था के अंत तक बालक की हाइट हो जाती है 161.2 सेंटीमीटर और बालिका की हाइट हो जाती है 151.2 सेंटीमीटर। इसीलिए किशोरावस्था को किशोर की अवस्था कहते हैं, क्योंकि विकास के कोई भी पहलू में किशोर किशोरी से आगे होता, चाहे वो वजन हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो भावात्मक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो चारित्रिक विकास हो, अर्थात विकास का कोई भी पहलू बालक बालिका से आगे होता है। इसीलिए किशोरावस्था को किशोर की अवस्था कहते हैं। आगे बात आती है हमारे वजन की। तो किशोरावस्था में औसत वजन होता है 47 किलोग्राम। यदि बात आ जाए कि किशोरावस्था में औसत वजन कितना होता है तो किशोरावस्था में औसत वजन 47 किलोग्राम होता है। आगे बात आती है मांसपेशियों के विकास की। तो किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास 65% के आसपास हो जाता है। आगे बात आती है हड्डियों की संख्या। तो किशोरावस्था में हड्डियां 206 हो जाती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात आती है दांतों की। दांत, तो किशोरावस्था में 28 दांत हो जाते हैं प्लस 4। जो 4 दांत होते हैं इन्हीं दांत को बोलते हैं अक्ल दाढ़ या अवशेषी दांत या प्रज्ञ दांत। जो वर्तमान में दांत नहीं आते हैं। यदि पूछा जाए कि किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती, तो वर्तमान में दांतों की संख्या 28 प्लस 4 अर्थात 30 के आसपास होती है। जो 32 सभी के दांत अब नहीं आते हैं, तो धीमे धीमे ये 4 दांत जाने लगे हैं। कुछ लोगों के हो भी सकते हैं, इसीलिए इन दांतों को बोलते हैं अवशेषी दांत, अक्ल दाढ़ या प्रज्ञ दांत बोलते हैं। आगे बात आती है मस्तिष्क का वजन की बात। तो मस्तिष्क का वजन यहाँ पर
1300 से लेकर 1500 ग्राम, या एक्यूरेट बोल सकते हैं 1350 ग्राम हो जाता है। 1300 से 1500 या एक्यूरेट पूछा जाए तो कितना, 1300 से 1350 ग्राम हो जाता है। आगे बात आती है धड़कन की। तो हार्ट बीट यहाँ पर हो जाती है 140 72 पर मिनट, क्योंकि 12 साल की अवस्था में हार्ट बीट कितनी हो जाती है, 85 पर मिनट। और हार्ट बीट जब बच्चे का जन्म होता है उस समय हार्ट बीट होती है 140 पर मिनट। 6 वर्ष की अवस्था में यही हार्ट बीट हो जाती है 85 पर मिनट। 6 वर्ष की अवस्था में गलती हो गई थोड़ी सी, तो 6 वर्ष की अवस्था में हार्ट बीट जो होती है वो हो जाती है 100 पर मिनट। और 12 वर्ष की अवस्था में यही हार्ट बीट हो जाती है 85 पर मिनट। और किशोरावस्था में हार्ट बीट हो जाती है किसी भी बच्चे की 72 पर मिनट। तो अवस्थाओं में शारीरिक विकास जो होता है वो हमने शैशवावस्था में भी जान लिया कैसे होता है, बाल्यावस्था में भी जान लिया कैसे होता है, किशोरावस्था में भी जान लिया कैसे होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट यही है इस बार आपको, एक तो धड़कन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मस्तिष्क के वजन के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में कितना होता है। तो शैशवावस्था में बच्चे का मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, यही बाल्यावस्था में 1250 ग्राम के आसपास होता है। तथा किशोरावस्था में मस्तिष्क का वजन 1300 से लेकर 1500 ग्राम या 1350 ग्राम होता है। दांतों की संख्या से जन्म के समय बच्चे में एक भी दांत नहीं होता है, लेकिन दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है और 6 महीने के आसपास 2 दांत निकलना शुरू होते हैं और 1 साल में 4 से 6 दांत हो जाते हैं। और यही दांत शैशवावस्था के अंत में 20 से 22 दांत हो जाते हैं, जिनमें 4 से 6 दांत स्थायी दांत हो जाते हैं। आगे बाल्यावस्था में 24 से 26 दांत हो जाते हैं और किशोरावस्था में इन दांतों की संख्या 30 के आसपास हो जाती है। और जो आपके 4 दांत होते हैं इन्हीं को अग्लदाढ़ कहते हैं या प्रज्ञ दांत या अवशेषी दांत कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि वजन की बात। तो शैशवावस्था में वजन जो बच्चे का होता है, जन्म के समय 6 से 8 पाउंड के आसपास वजन होता है और 1 पाउंड बराबर 400 ग्राम होता है। और शैशवावस्था के अंत में बच्चे का वजन 15 से लेकर 16 किलोग्राम के आसपास होता है। बाल्यावस्था में वजन बढ़कर यही वजन 28 से 30 किलोग्राम के आसपास हो जाता है और किशोरावस्था में वजन बच्चे का बढ़कर 47 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। अब बात आती है मांसपेशियों के विकास की बात। तो मांसपेशियों का विकास शैशवावस्था में 25% के आसपास हो जाता है। बाल्यावस्था में यही मांसपेशियों का विकास 35% के आसपास हो जाता है और किशोरावस्था में किसी भी बच्चे के मांसपेशियों का विकास 65% के आसपास हो जाता है। इसके बाद बच्चे का जो बचा हुआ 35% मांसपेशियों का विकास है, 30 से 40 वर्ष के आसपास बचा हुआ मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब बात आती है हड्डियों की बात। तो शैशवावस्था में बच्चे की हड्डियां 270 होती हैं, बाल्यावस्था में हड्डियां बढ़कर 350 हो जाती हैं तथा बाल्यावस्था में ही हड्डियों का अस्थिकरण होना शुरू होता है, अर्थात हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू होती हैं और किशोरावस्था में हड्डियां हो जाती हैं 206। तो उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास को अच्छे से समझा होगा। आगे हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं बाल विकास के दूसरे पार्ट को लेकर। नमस्कार साथियों, जुड़े रहें ज्ञानार्पण अकेडमी के साथ।